Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. I'm Hiba Ijaz and we'll continue our chapter number 24 and today is your lecture number 22. तो आज हमें जो टॉपिक कवर करना है दैट इज स्विच स्टेटमेंट. हम देखेंगे कि व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट और ये एल्स इफ से किस तरह डिफरेंट है. द स्विच स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट. कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि ये भी हमारे आउटपुट के फ्लो को कंट्रोल कर लेती है. ठीक है, अगर आप लोग सिक्वेंशली मूव कर रहे हैं जिस तरह मैंने बताया था, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, इस सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है. कोई स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डाटा किसी कंडीशन के बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो ये बहुत सिमिलर है एल्फ इफ स्टेटमेंट से, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस भी है. एल्फ इफ स्टेटमेंट हमने कल स्टडी की थी कि वो क्या होती है. इसको समझने के लिए लेक्चर नंबर 21 जो कि लास्ट लेक्चर था उसको आप लोग अगर नहीं सुना तो सुन ले. स्विच में बेसिकली क्या होता है, हमने डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे 1 लिखा हुआ है तो फिर क्या हो, अगर 2 लिखा हुआ है तो फिर क्या हो, 3 लिखा हुआ है तो फिर क्या हो. ठीक है, इस तरह एल्स इफ में हम लोग डिफरेंट कंडीशंस को चेक करते थे कि अगर मार्क्स 1 से ज़्यादा है तो क्या हो जाए, मार्क्स 2 से ज़्यादा है तो क्या हो जाए, मार्क्स 3 से ज़्यादा है तो क्या हो जाए. इसी तरह हम लोग स्विच में भी चेक करते हैं कि अगर मार्क्स 1 है तो क्या हो, मार्क्स 2 है तो क्या हो, मार्क्स 3 है तो क्या हो. एक बेसिक डिफरेंस क्या है स्विच और इफ एल्स इफ में, वो हम लोग जब मैं स्विच समझा लूँगी उसके बाद बताऊँगी. ओके, बस इतना देख लें कि स्विच भी हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल केसेस होते हैं हमारे पास, और उन केसेस की बेसिस पे हम लोग किसी ब्लॉक ऑफ डाटा को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक, अब हमारे पास आगे हम लोग एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास स्विच में किस तरह एग्जीक्यूशन होती है और इसके सिंटेक्स को भी तब समझेंगे. आप लोगों को कल मैंने क्लास असाइनमेंट दी थी कि यूज़र से 1 से लेकर 7 तक नंबर्स इनपुट करो. ठीक है, 1 से लेकर 7 तक वो कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है यूज़र, या तो 1 एंटर कर सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, इनमें से कोई नंबर यूज़र से लेना है. ठीक है, अगर यूज़र 1 एंटर करे तो आप प्रिंट करवा दें मंडे. अगर यूज़र 2 एंटर करे तो आप प्रिंट करवा दें ट्यूसडे. अगर यूज़र 3 एंटर करे तो आप प्रिंट करवा दें वेंसडे. 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे. ठीक है, और 7 पे संडे. तो आपने क्या करना है, अब देखिए मेरे पास डिफरेंट केसेस हैं. या तो केस हो सकता है कि यूज़र 1 एंटर करे, या फिर केस हो सकता है कि यूज़र 2 एंटर करे, केस हो सकता है कि यूज़र 3 एंटर करे, 4 करे, 5 करे, 6 करे या 7 करे, या फिर कोई और नंबर एंटर कर दे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमने यूज़र से कहना है कोई नंबर एंटर करो. ठीक है, फिर जब वो नंबर एंटर कर देगा तो उसकी बेसिस पे हम आगे चेक करेंगे कि उसने क्या एंटर किया. हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया ए नाम का. ठीक है, और यूज़र से कहा कि एक इंटीजर एंटर करो 1 से लेकर 7 तक. यूज़र ने फॉर एग्जांपल 3 एंटर कर दिया. ठीक है, अब हमने चेक करना है कि क्या वो नंबर 1 है. अगर 1 है तो मंडे प्रिंट करवा दो. क्या वो नंबर 2 है? नहीं है. क्या वो नंबर 3 है? यस, वो नंबर 3 है. तो अब आप लोग क्या करें, वेडनेसडे प्रिंट करवा दें. तो ये काम हम एल्फ सिफ स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं कि हम मल्टीपल इफ लगा के इफ में पहले चेक कर लें क्या नंबर इज इक्वल्स टू 1 है, फिर एल्स इफ में चेक कर लें क्या वो नंबर इज इक्वल टू 2 है, फिर एल्स इफ में चेक कर लें क्या वो नंबर इज इक्वल्स टू 3 है. एक वे तो हमारे पास ये है. दूसरा वे हमारे पास क्या है कि हम लोग जब यूज़र से हमने क्या किया था, एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते थे ए नाम का, और यूज़र ने इसके अंदर फिर सी इन किया. सी इन ए मतलब कि कोई वैल्यू इनपुट की. वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल यूज़र ने 3 पुट कर दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 3 स्विच में आ जाएगा. अब स्विच के जो ब्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू भी हो सकती है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है. ठीक है, ये देखें
कोई स्विच का जो सिंटेक्स होता है, इसके अंदर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है और कोई वेरिएबल भी हो सकता है। अभी हम लोग क्योंकि यूजर से कोई वेरिएबल इनपुट करा रहे हैं, कोई वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, तो वो ए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो ए आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ए के अंदर जो भी है, अगर ए में 3 है तो इस जगह पे 3 आ जाएगा, अगर ए में 4 है तो इस जगह पे 4 आ जाएगा। और ए की वैल्यू किसने डाली है? जब हमने सी इन करवाया है तो यूजर ने ए की वैल्यू डाली है। ठीक है, अब ए में यूजर ने जो भी पुट किया वो हमारे स्विच के अंदर आ गया। स्विच में हमारे पास यहाँ पर आ गया 3, क्योंकि हमने ए लिखा हुआ है तो 3 आ गया। अब ये यहाँ पर कंपेयर करेगा कि क्या केस 1 है, क्या ये वैल्यू 1 है, नहीं है तो ये इस केस को मिस कर देगा। ठीक है, फिर ये कंपेयर करेगा क्या ये केस 2 है, क्या इसकी वैल्यू 2 है, नहीं, एग्जिट कर, इसको खत्म कर देगा। फिर वो देखेगा कि क्या ये केस 3 है, इधर वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, तो ये ट्रू हो गया। ये इस ब्लॉक में जो भी लिखा हुआ होगा उसको प्रिंट करवाएगा एंड देन ब्रेक कर देगा। ब्रेक हमें क्या करता है, स्विच से बाहर ले आता है। अगर इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाए तो नीचे की सब केसेस को इग्नोर करके बाहर ले आएगा। इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाए तो नीचे से सब चीज़ों को इग्नोर करके बाहर ले आएगा। तो ब्रेक हमें स्विच से बाहर लेकर आता है। ओके, तो ये देखिए स्विच सी, हमने वैल्यू यूजर से इनपुट ली, फिर हम लोग चले गए स्विच में। स्विच में हमारे पास वही वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गई। अब ये 3 कंपेयर होगी पहले 1 से, कंडीशन फॉल्स है, ये 3 चेक करेगी क्या ये इससे कंपेयर होगी, अगेन कंडीशन नहीं है। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब 3 कंपेयर होगी 3 से, दोनों इक्वल हो गए हैं। और हमारे पास इसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है सी आउट वेंसडे, तो वेंसडे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है ब्रेक। ब्रेक हमें नीचे सबको इग्नोर कर देगा और हमें जो भी आगे भी है इन सबको इग्नोर कर देगा और हमें स्विच से बाहर ले आएगा। ठीक है, और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। इसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं। पहले हम एक और प्रोग्राम है उसको भी समझ लें साथ साथ। एक और प्रोग्राम है हमारे पास, ये हमें कहता है कि यूजर से कोई लोअर केस लेटर लो और फिर डिटरमाइन करो कि क्या यूजर ने कोई वॉवल एंटर किया या फिर कॉन्सोनेंट एंटर किया। मतलब कि यूजर से लोअर केस ए से जी के दरमियान कोई लेटर लो, कोई अल्फ़ाबेट लो एंड देन देखो क्या वो वॉवल है। वॉवल कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इन सब के अलावा जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, वॉवल नहीं होते। तो हमारे पास जो भी हमने लेना है लोअर केस लेटर ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, करेक्टर्स है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास करेक्टर्स होते हैं, ये इंटीजर नहीं है, ये एक करेक्टर है। ए एक करेक्टर है, बी एक करेक्टर है, सी डी ये अलग अलग करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम जब इनको डिक्लेयर करेंगे, यूजर्स हमने कोई लेना है, तो हम लोग सी एच ए आर इसकी ज़्यादा टाइप करेक्टर रखेंगे। और ये सी एच हमने ले लिया, मतलब कि इसका नाम रख दिया। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हम सी भी रख सकते थे, हम ए भी रख सकते थे, हम बी भी, कोई भी नाम हम रख सकते हैं। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, वो हमने चैप्टर के 3rd चैप्टर के स्टार्ट में वेरिएबल नेम कैसे रखते हैं वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो हमारे पास जब हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगी सी एच नाम की, और इसके डेटा टाइप है इसकी करेक्टर, मतलब कि इसके अंदर करेक्टर डेटा आ सकता है। ओके, अब हमने यूजर से कहा है कि कोई लोअर केस लेटर एंटर करो, ये आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा। यूजर ने कुछ एंटर किया, यूजर ने एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल उसने डी एंटर कर दिया। ठीक है, ये सी एच, ये सॉरी ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, सी इन सी एच, यूजर ने हमारे पास डी एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास सी एच के अंदर क्या है, डी है। ओके, अब ये देखेगा, देखिए स्विच के अंदर हमने ये वेरिएबल पास कर दिया सी एच। यहाँ पे हम कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं और कोई एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। अब देखें ये सी एच के अंदर, स्विच के अंदर हमारे पास आ गया सी एच, और सी एच की वैल्यू डी है, तो हमारे पास स्विच में डी आ गया। अब ये कंपेयर करेगा, क्या ये ए है, क्या ये ई है, क्या ये आई है, क्या ये ओ है, क्या ये यू है।
इनमें से अगर कुछ है तो सी आउट कर दो, यू एंटर्ड अ वॉवेल। देखें क्योंकि हमने ए के केस में भी यही यू एंटर्ड अ वॉवेल लिखना था, बी ई के केस में भी यही आउटपुट लिखना था, आई के केस में भी यही आउटपुट लिखना था, ओ के केस में भी ये आउटपुट लिखना था, और यू के केस में भी यही आउटपुट लिखना था। इसलिए हमने कंबाइन इन सारों के बाद लिख दिया सी आउट यू एंटर अ वॉवल। ठीक है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए यू एंटर अ वॉवल, ई यू एंटर अ वॉवल। ठीक है, अलग अलग भी सी आउट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि प्रोग्राम हमारा छोटे से छोटा बने। ठीक है, ताकि प्रोसेसिंग जो है उस पर टाइम कम लगे। तो हमने इन सारे केसेस के बाद लिख दिया सी आउट यू एंटर्ड अ वॉवेल, और फिर इसको ब्रेक कर दिया। अगर इनमें से कोई कंडीशन भी ट्रू हुई तो ये प्रिंट हो जाएगा यू एंटर्ड अ वॉवेल, और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा हमारे पास। लेकिन क्योंकि ये डी है, इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये इसके अंदर नहीं आया, तो ये चला गया डिफ़ॉल्ट की तरफ। अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन प्रिंट ना हो, ट्रू ना हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट की तरफ आ जाते हैं और इसके अंदर जो भी लिखा होता है वो प्रिंट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा है यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट, तो डी एक कॉन्सोनेंट है, आउटपुट आ जाएगा यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने कंपाइलर की तरफ, और आप लोगों को मैं ये प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। ये प्रोग्राम मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, हम लोगों ने जैसे पहले वॉवल वाला देख लेते हैं। इसे अभी मैंने बताया कि यूज़र से कोई करेक्टर लें। ठीक है, पहले करेक्टर को डिक्लेयर करें, देन यूज़र से कहें कि करेक्टर एंटर करो। ठीक है, ये सी इन कर दिया, यूज़र ने करेक्टर एंटर कर दिया। फिर आप स्विच लगाएंगे इसके ऊपर, देखेंगे कि क्या यूज़र ने जो एंटर किया क्या वो ए है, केसेस लगाएंगे, क्या वो ई है, क्या वो आई है, क्या वो ओ है, क्या वो यू है। अगर इनमें से कोई केस भी ट्रू है तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा कि आपने वॉवेल एंटर किया। ठीक है, और आप फिर इस केसेस से बाहर निकल आएंगे और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी वॉवेल नहीं है, ठीक है, जो आपने करेक्टर एंटर किया है वो ए ई आई ओ यू नहीं है, देन ये डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और लिखा हुआ आ जाएगा यू एंटर कॉन्सोनेंट। तो इसको हम रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। मैं आपको ट्राई किया करूँगी कि अपने प्रोग्राम में एरर्स भी रखा करूँ, ताकि साथ साथ रिमूव करूँ और आप लोग को समझ आए कि क्या चीज़ कहाँ पे गलत होती है। ठीक, वैसे आप लोग खुद भी ट्राई किया करें कि अपने पास प्रोग्राम लिखा करें, और फिर आप लोग को ज़्यादा समझ आएगी इससे। देखिए, सी प्लस प्लस जो है प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई और प्रोग्राम हमारे पास रन हो गया। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ऊपर लिखा हुआ था, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो सी आउट हुआ था एंटर लोअर केस लेटर, तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया एंटर लोअर केस लेटर। इसके बाद स्टेटमेंट आ रही है सी इन की, तो सी इन वेट करता होता है कि यूज़र कुछ एंटर करे, और यहाँ पे लिखा हुआ है सी इन सी एच। मैं जो भी एंटर करूँगी वो जो यहाँ पे मैंने करेक्टर सी एच बनाया हुआ है ना, क्योंकि नेम सेम है तो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या एंटर करूँ, मैं वॉवल एंटर करूँ कि वॉवल ना एंटर करूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि वॉवल एंटर कर देती हूँ, मैंने आई एंटर कर दिया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए मेरे पास, ये आई सी एच में चला गया। ठीक है, स्विच में आएगा, यहाँ पे आई आएगा, और देन ये केसेस में कंपेयर होगा कि क्या ए है सी एच के अंदर, ये सी एच जो हम इसको देते होते हैं नीचे केसेस से कंपेयर होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक करेक्टर है इसलिए ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली ए ई आई ओ यू लिखती तो ये कोई वेरिएबल बन जाता। करेक्टर को चेक करने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स हम लोग लगाते हैं कैरेक्टर की वैल्यूज को चेक करने के लिए। ठीक है, अब ये देखेगा कि आई ए है नहीं है, आई ई है नहीं है, आई जो कैरेक्टर एंटर किया वो आई है, तो इसको यू एंटर द वॉवल प्रिंट करना चाहिए। ये देखें, लिखा हुआ आ गया, ये केसेस सारे इनमें से ट्रू था एक, तो लिखा हुआ आ गया यू एंटर द वॉवल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं कुछ और एंटर करती इनमें से ना होता तो ये यहाँ से डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट हो जाता। ठीक है, अभी ये नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगी हुई थी। ब्रेक आपको प्रोग्राम से बाहर निकाल देता, नीचे की किसी चीज़ को भी प्रिंट नहीं करवाता। नेक्स्ट हमने जो प्रोग्राम किया स्विच स्टेटमेंट का,
वो हमारे पास था कि एक इंटीजर एंटर करो 1 से लेके 7 तक और यूजर एंटर करता है सी इन करता है, ठीक है। देन जो भी वो एंटर करते हैं हम स्विच को दे देते हैं और स्विच से कहते हैं कि अपने केसेस से कंपेयर करो। स्विच इस ए को अपने केसेस से कंपेयर करेगा कि क्या केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, ठीक है। इनमें से अगर कोई केस ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 है तो मंडे प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो ये किसी केस की तरफ नहीं जाएगा और डिफॉल्ट की तरफ आ जाएगा और डिफॉल्ट के अंदर जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, नॉट अ वैलिड डे। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और अब हम इसको देते हैं कुछ केसेस में से कुछ नहीं देते, हम कोई और वैल्यू दे देते हैं, 9 दे देते हैं, ठीक है। एंटर एन इंटीजर हम दे देते हैं 9 और अब हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये देखें। केस 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ए की वैल्यू 3 भी नहीं है, ए की वैल्यू 4 भी नहीं है, ए की वैल्यू 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, बल्कि 9 है। तो क्या आना चाहिए, डिफॉल्ट वाली नॉट अ वैलिड डे। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया नॉट अ वैलिड डे, हमारे पास डिफॉल्ट वाला सी आउट हो गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप लोग इंटरेस्ट लें आप खुद से ट्राई किया करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग नेस्टेड इफ देखेंगे। और तो मैंने प्लान किया हुआ था बट आई थिंक कि ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग के लिए एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मेहनत करें बच्चों, क्योंकि यही आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं, यही आपके सेकंड ईयर के मार्क्स हैं। ओके, चलें, अल्लाह हाफिज़।